एग्जाम कराए जाने की मांग कर रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन का भी विरोध कर रहे हैं। रात में अंधेरा होने की वजह से छात्रों ने मोबाइल की लाइट जलाकर प्रदर्शन किया। छात्रों की दलील है कि एक बार भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक फैसले में ये बात कही है। छात्रों का कहना है कि जब तक आयोग से उन्हें लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता तब तक वो पीछे नहीं हटने वाले हैं। आज सुबह की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि किस तरह से 10 बजते बजते यूपीएससी दफ्तर के बाहर एक बार फिर से छात्रों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया और छात्रों की वही मांग कि एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराने की मांग उनकी तरफ से की गई है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर लगातार उनका विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रयागराज में डीएम रविंद्र कुमार, पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा और आयोग के कुछ अधिकारियों ने प्रतियोगी छात्रों से बातचीत की। बताया कि परीक्षा की पारदर्शिता और शुचिता के लिए 41 जिलों में परीक्षा कराई जा रही है। कहा कि नकल को रोकने के लिए ही अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा कराई जा रही है। हालांकि प्रतियोगी छात्र अधिकारियों की इस बात से सहमत नहीं हुए, यानी बातचीत जो है वो बेनतीजा रही। बाद में केवल हम फिर वो उसमें अगर वे उस चीज़ को अनसुना करते हैं तो फिर आपका बैठने का वो औचित्य भी काफ़ी हद तक भ्रमित हो जाता है। इसलिए मेरा अनुरोध है आप सब लोग, मैं फिर आप कहता हूँ कि आज आप उधर हैं, कल को इधर भी होंगे और ऐसा नहीं है कि भी बहुत सारे लोग आप लोग ऑफिसर बनेंगे, अलग अलग सेक्टर में जाएंगे। तो कृपया करके ये आप लोगों के स्तर से ये आना चाहिए कि साहब हम जितने भी आप मुझे समझते हैं 10 लोग 20 लोग जो आपको एक संख्या लगती है, तो एक बार बात करने के लिए एक मंच पे तो जाइए ना। अगर अब धीरे धीरे अगर यहाँ पे आप बैठे हुए हैं और संख्या बढ़ती जाएगी तो फिर और मुश्किल होगा। तो मेरा अपील आप लोगों से ये कि आप लोग आपस में चर्चा कर लीजिए। जो भी आप 20 लोग बनाना चाहते हैं 20 लोग बना लीजिए। एक आपका कोई प्रतिनिधि मंडल तो होना चाहिए ना कि साहब ये हमारी बातचीत है, ये हम आपसे कह रहे हैं और ये भी हमारा जो आयोग के अधिकारीगण है उनसे आप हमारी मैं अपनी बात करूं तो आप हमारी चर्चा करा दें। तो उसके बाद में चर्चा तो होना, अब सड़क पे चर्चा होना आप सबको पता है कि मतलब वो पॉसिबल नहीं है। अभी हो सकता है कि भाई एज आप लोग चूंकि अभी बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए ये चीज हो सकती है। यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर लगातार प्रतियोगी छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है और आज विरोध प्रदर्शन का दूसरा दिन है। आयोग के गेट नंबर 2 के बाहर तमाम प्रतियोगी छात्र बैठे हुए हैं। इनके हाथों में पोस्टर बैनर है और अनूठे अंदाज में खाली बोतलें पटक कर, इसके साथ साथ ड्रम बजाकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सुबह 9 बजे यहाँ पर डीएम रविंद्र कुमार मांदड़ और पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा यहाँ पर पहुंचे हैं। उन्होंने प्रतियोगी छात्रों से बातचीत की कोशिश की है, उन्हें समझाने की कोशिश की। एक बार फिर से कहा कि वो एक करीब 10 से 20 लोगों का प्रतिनिधि मंडल बना लें और उसी प्रतिनिधि मंडल के जरिए वो टेबल टॉक करें। आयोग के सचिव से उनकी मुलाकात कराई जाएगी, उसके बाद उनके जो ग्रीवांसेस हैं उसको सामने रखा जाएगा। और अभी भी जो यहाँ पर पुलिस कमिश्नर और डीएम हैं, ये दोनों अधिकारी लगातार प्रतियोगी छात्रों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे ये अनुरोध कर रहे हैं, ये अपील कर रहे हैं कि एक प्रतिनिधि मंडल बनाएं और उसके बाद वो टेबल टॉक के लिए तैयार हो। लेकिन जो प्रतियोगी छात्र हैं उनकी एक ही मांग है कि जो पीसीएस प्री 2024 की परीक्षा है जो 7 और 8 दिसंबर को प्रस्तावित है, इसके अलावा आरओ एआरओ की जो प्रारंभिक परीक्षा है 2023 की, जो कि 22 और 23 दिसंबर को प्रस्तावित है, दोनों परीक्षाएं एक दिन में एक शिफ्ट में किया जाए और नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं, यानी कि नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए। उधर मायावती ने भी प्रयागराज में चल रहे यूपी पीसीएस के बाहर अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। मायावती ने सवाल किए कि क्या उत्तर प्रदेश के पास एक समय में परीक्षा कराने की बुनियादी सुविधाओं का इतना अभाव है कि ये एग्जाम 2 दिन कराने पड़ रहे हैं। पेपर लीक पर रोक और परीक्षाओं की विश्वसनीयता अहम मुद्दा है जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और अब यूपी पीसीएस की परीक्षाओं पर आयोग का भी बयान आ गया है। परीक्षा की शुचिता और यूपी पीसीएस की प्राथमिकता, गड़बड़ी की कोई संभावना नहीं है। परीक्षा केंद्र बनाए जाने से सावधानियां, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हो रहा है। एग्जाम को लेकर किसी तरह का कोई भ्रम ना फैलाया जाए। तो अब आयोग की तरफ से भी बयान आ गया है, यानी कि जो अलग अलग दिनों पर परीक्षा होनी थी उस पर आयोग अब भी कायम है। यूपी पीसीएस की परीक्षा पर आयोग का बयान आया। उन्होंने कहा कि परीक्षा की शुचिता और यूपी पीसीएस की प्राथमिकता क्या है। उन्होंने बताया कि गड़बड़ी की कोई संभावना नहीं है, यानी जिस तरह से पीछे पेपर लीक हुआ उसे लेकर किसी तरह की कोई गड़बड़ी की संभावना ना हो। परीक्षा केंद्र इसीलिए बनाए गए हैं ज्यादा से ज्यादा और अलग अलग दिनों पर परीक्षा ली जा रही है। और साथ ही उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का यहाँ पर
पालन हो रहा है, किसी तरह की कोई भ्रम फैलाने की कोशिश ना करें।